एग्रीवोल्टाइक्स पर केंद्रित यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा हो रही थी एग्रीवोल्टाइक्स के प्रति या सोलर पैनल लगाने के प्रति कृषकों की चिंताओं का। तो सौर पैनल या सौर ऊर्जा भूमि में लगाने के प्रति कृषकों की सारी चिंताओं का समाधान एग्रीवोल्टाइक्स में है। ऊपर उठे हुए सौर पैनलों के नीचे खेती हो सकती है। मात्र 10% भूमि पर ही कृषि नहीं हो सकेगी, यानी 1 एकड़ में से 0.9 एकड़ भूमि पर खेती हो सकती है। 90% हिस्से पर खेती हो सकती है। कृषकों को 2 तरह से आय हो सकती है, यानी उनको 2 तरीके से लाभ हो सकता है। एक तो भूमि की लीज से, जो वे कंपनियों को देंगी जो सोलर सेल लगाएंगी, सोलर पैनल, और दूसरा खेती से, खेती वे कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में लगभग 12.5 फुट की ऊंचाई पर सौर पैनल लगाए गए हैं। ये भी एक पायलट प्रोजेक्ट्स में से एक है और नीचे 1 एकड़ में खेती हो रही है। ये पायलट प्रोजेक्ट 1 एकड़ का है। कृषकों को यह सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा करने में पैसे नहीं लगाने हैं। पशुओं के लिए चारागाह के लिए भी यह भूमि प्रयुक्त की जा सकती है, या इस भूमि पर डेयरी फार्म भी बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार कई सुविधाएं या कई लाभ कृषक ले सकते हैं। कृषक सस्ती दर पर बिजली खरीद सकते हैं और खेती की लागत भी कम हो सकती है। मसलन यदि जीवाश्म ईंधनों से तैयार बिजली 8 या 9 या 7 रुपए की पड़ रही है, तो सौर बिजली सामान्यतः 3, 4 या मैक्सिमम 5 रुपए की पड़ेगी। तो उसका यूज़ करके जो कृषक खेती करेंगे या फिर अपने घरों में बिजली का यूज़ करेंगे, तो वो उन्हें सस्ती ही पड़ेगी और उनके पैसे ही बचेंगे। इस प्रकार से कृषक सस्ती दर पर बिजली खरीद सकते हैं और खेती की लागत भी कम हो सकती है। यदि सौर पैनलों को, जो सामान्यतः क्षैतिज रूप से रखे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में रखा जाए, तो वे सुबह और शाम में अधिकतम विद्युत पैदा करेंगे। यदि उन्हें पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर आमने सामने रखा जाए तो, चूँकि पूरब की ओर रखने का अर्थ है कि सुबह में मैक्सिमम सौर किरणें प्राप्त हो सकती हैं, और पश्चिम की ओर रखने का मतलब ये है कि इवनिंग में मैक्सिमम किरणें प्राप्त हो सकती हैं। जबकि क्षैतिज रखे जाने पर दोपहर में अधिकतम उत्पादन होता है। तो सामान्यतः सुबह और शाम के समय विद्युत की अधिकतम मांग होती है। इस प्रकार उत्पादन और मांग के समय के बीच